देखिए, आपको स्वाइप करना है तो कर लीजिए, क्योंकि मैस्लोस लॉ ऑफ हायरार्की के बारे में जानकर भी क्या कीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब गूगल कर लीजिएगा और फिर सारा लॉ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। पर ये क्या, आप तो देखते ही जा रहे हैं। मतलब ये लॉ आप जानना चाहते हैं, और अगर जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आज इसके बारे में बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी नीड्स के बारे में हमें समझाता है, और जब ये समझ में आ जाती है तो हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाती है। एक्चुअली ये जो लॉ है ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन बताया गया है कि हमारी नीड्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं। जैसे सबसे पहले हमारी नीड होती है खाना पीना सोना कपड़ा मकान, और जब ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो हम दूसरे स्टेप पर जाते हैं जो होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ये हमें प्रेरित करती हैं या इंस्पायर करती हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए। अब जब ये सब पूरा हो जाता है तो हम सोचते हैं अपनी सोशल नीड्स के बारे में, सोशल कनेक्शंस बनाने के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, फैमिली के बारे में। और उसके बाद आता है हमारी सेल्फ एस्टीम नीड्स, यानी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, सोसाइटी में हमारा एक रुतबा, ये सब। और उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो लास्ट स्टेप है। ये है कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करना, अपनी एग्जिस्टेंस की खोज करना। तो अगर ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो इसका मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इससे बाहर निकलकर ही लाइफ का गोल समझ में आता है। ठीक अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण इसी गोल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सांख्य योग या भक्ति योग बताकर, और अर्जुन ये ठीक से समझ जाएंगे तो फोकस्ड होकर काम कर सकेंगे। और हमारे साथ भी ऐसे ही है, जब तक हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, कन्विक्शन नहीं होगा, तो जिस गोल की तलाश हम कर रहे हैं ना, जिस नीड को हम समझ नहीं पा रहे हैं, बस भटक रहे हैं, वो हमें वहां तक रिजल्ट नहीं दे पाएगी जो हम चाहते हैं। इसीलिए ये लॉ समझकर आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी कौन सी नीड्स है जो पूरी नहीं हुई है, और उसे पूरा करने के लिए आप हर दिन मेहनत करते रहते हैं, और कब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन करेंगे। और अगर आप लास्ट स्टेप तक पहुंच गए हैं, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी अपने आप को पहचानने तक पहुंच गए हैं, तो फिर क्या ऐसा है जो अभी भी आपको रोके हुए है, जिसकी वजह से आप भटक रहे हैं, बार बार कुछ आंसर ढूंढना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है? तो अच्छा हुआ ना आपने इस वीडियो को स्वाइप नहीं किया। अब सोचिएगा बैठकर कि कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो आपको भटका रही हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचकर भी आप में सेटिस्फेक्शन अभी तक क्यों नहीं आया।